अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं वो है लीनियर अलजबरा। लीनियर अलजबरा में हम देखेंगे कि एक तो वेक्टर क्या होता है, आर एन और सी एन वेक्टर क्या होते हैं, ये भी देखेंगे व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन फिजिक्स वेक्टर एंड लीनियर अलजबरा वेक्टर। आप लोग फिजिक्स के अंदर भी एक वेक्टर पढ़ते हैं, लीनियर अलजबरा में पढ़ते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है और दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, और साथ में ये देखेंगे क्या ये वही कुछ तो नहीं है जैसे फिजिक्स में हमने ऐड करना सीखा था, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को आगे मुख्तलिफ टाइप्स हम देखेंगे। तो ये मैं शॉर्टली इसको बनाऊंगा। सबसे पहले तो आप याद रखें कि आपसे पहला सवाल पूछा जाता है कि लीनियर अलजबरा में वेक्टर क्या होता है। तो आप कहते हैं कि जैसे ना हम लिखते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि लीनियर अलजबरा में हमारे पास से यहाँ पे जैसे आपसे को कहता है वेक्टर होता क्या है, तो आप कहते हैं ऐसे हमने देखा हुआ है जी 2i+3j, तो ऐसे लिखा होता था तो उसको हम वेक्टर कहते थे, ऊपर एरो डाल देते थे। तो अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 3, तो ये जो मेरे पास बना है ये, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 3, तो ये देखिए मैंने तीन तरीक़ों से इसे लिख दिया, या ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ ऐसे लिखूँ। अब जो लीनियर अलजबरा में लिखने का तरीका होता है वो ये होता है, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। ये जो है ना फिज़िक्स में हम यूँ लिख रहे होते हैं, लीनियर अलजबरा में यूँ लिख रहे होते हैं, ऐड करना और वो सारे प्रोसेस सेम ही होते हैं। लेकिन जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होती है या ये है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहली बात है, हमें यही नहीं समझ के वेक्टर जो होता है वो होता क्या है। जैसे ना एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5, क्या ये वेक्टर है? तो आप कहते हैं ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर वो होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो या एक कॉलम हो। क्या हो? एक रो या एक कॉलम। जैसे ये एक ही रो दी हुई है, एक ही रो है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर है। इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। ये जो है 2 3 1 ऐसे लिखा हो तो हम इसको कहते हैं कॉलम। कॉलम क्या कहते हैं इसे? कॉलम मैट्रिक्स। तो होप्स हो कि आपको ये क्लियर होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स वो होता है रो रो वेक्टर इसको कहते हैं, इसको कॉलम वेक्टर कहते हैं, इसको रो मैट्रिक्स भी कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको वेक्टर की समझ है, और इस तरह जो होता है वो जो है वो वेक्टर नहीं होता। अब सवाल है कि इसका मतलब है एक मैट्रिक्स जो होता है वो वेक्टर बन जाता है जब उसमें एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो। तो लीनियर अलजबरा में हम जो सिंपली लिया करेंगे वो फिज़िक्स की टर्म्स को भी ओवरऑल थोड़ा सा देख लिया करेंगे एज अ कंपेयर के लिए, लेकिन हम उनको इस तरीके से लिखा करेंगे बगैर आई जे के। एक तो आपने ये देखा। अब देखें एक सवाल पैदा होता है कि एक होता है वेक्टर इन, यहाँ पे हमने बात की हुई है कि आर एन और सी एन क्या चीज़ होती है। आर एन का मतलब होता है कि जैसे एक वेक्टर मुझे कोई दिया हो 1 2 3 4, कोई मुझसे पूछता है 1 2 3 4 ये जो वेक्टर दिया हुआ है क्या ये वेक्टर है या नहीं है, तो मैं कहता हूँ वेक्टर है क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है। अब इसका नाम है रो मैट्रिक, रो वेक्टर। अब सवाल है ये रो वेक्टर जो दिया हुआ है इसमें ये किस से ताल्लुक़ रखता है, तो आप कहते हैं ये बिलोंग करता है R4 से। R4 मीन के इसके अंदर एलिमेंट्स की तरह 4 है, इसके अंदर ये नहीं कि यहाँ 4 लिखा हुआ है, मीन कुछ भी हो सकता है, ये R4 से बिलोंग करता है। लेकिन अगर इसी के साथ में यहाँ आयोटा लिख दूँ, यानी कहीं भी कोई आयोटा आ जाए, तो फिर ये उससे बिलोंग नहीं करेगा, फिर C4 से बिलोंग करने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो फिर वो C से बिलोंग करने लगता है, और अगर वो रियल आ जाए तो वो R से बिलोंग करने लगता है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे एक और अराइज होता है, यार ये बिलोंग तो करता है, लेकिन इस ये जो हमने लिखा है 1 2 3, ये जो लिख दिया, तो इस ये जो वेक्टर दिया हुआ है ये क्या है? R3 से बिलोंग करता है। अब कोई पूछे 1 2, तो आप कहते हैं ये किससे बिलोंग करता है? R2 से बिलोंग करता है। कोई खाली पूछे 2 एक ही हो अकेला, तो आप कहते हैं ये R से बिलोंग करता है। लेकिन अगर लिखा हो 1 1 2 अप टू सो ऑन एन तक हो, तो अच्छा ऐसे भी लिखा हो या दूसरे, तो ये किससे बिलोंग करेगा? आर एन से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर इसमें किसी टर्म के साथ आयोटा वगैरह आ जाए तो वो सी एन से बिलोंग करने लगेगा। तो मैं यहाँ पे रिपीट करने लगा हूँ कि सवाल पहला आया है व्हाट इज़ वेक्टर, तो आपको पता चला कि वेक्टर जो फिजिक्स में होता है, और इसमें ये है कि हम एक मैट्रिक्स में लिख के रो होती है या कॉलम होता है उसको स्टडी करते हैं। आर एन सी एन का आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन फिजिक्स वेक्टर एंड लीनियर अलजबरा वेक्टर में हमने कहा कि दोनों में कोई एक में आई जे लिख के हम उसे ऐड करते हैं आई कंपोनेंट को आई के साथ इस तरह, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं, वही काम जिस तरह 9th क्लास से करते आए हैं। फिर उसके बाद है हाउ टू ऐड टू वेक्टर। तो अब आपको पता है जैसे आपको एक वेक्टर दिया हो, यहाँ पे मुझे कोई कहता है ए वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर को इस तरह छोटे उसमें लिखें, ए वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास जैसे 2i+3j। दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 3i+4j। तो अब मुझे कोई कहता है कि इनको ऐड करो, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो, तो मैं फ़ौरन क्या करूँगा? आई वाले को आई में ऐड करूँगा तो 5i हो जाएगा, जे वाले को जे में ऐड करूँगा तो 7j हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये ऐड तो हो गए हैं वेक्टर।
अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर वेक्टर ऐड हो गए हैं तो यही वेक्टर अगर लीनियर अलजबरा में ऐड करने पड़े तो कैसे करेंगे। तो लीनियर अलजबरा में यही सवाल आपको यूँ दिया होगा, यानी 2 और 3 अलहदा दिया होगा और फिर 3 और 4 अलहदा दिया होगा। एक का नाम रख लेते हैं हम ए और दूसरे का नाम रख लेते हैं बी। तो अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे जब, तो इनका तरीक़ाकार ये होगा कि 2 और 3 को हम यहाँ रख लेंगे, प्लस डाल के आगे क्या कर लेंगे 3 और 4, मीन ये एक ही लाइन में लिखना है आपने। उसी तरीके से ऐड करेंगे, पहले को पहले में 5 आ जाएगा, दूसरे को इसमें तो 7 आ जाएगा। तो मतलब आंसर वही निकला, जो पहले आया था वही निकला है आंसर, दोबारा से वही आंसर आया है 5 और 7। तो अब हमारे पास इसका मतलब है आप वेक्टर को ऐड करना जानते हैं। अब आपसे कोई पूछता है वेक्टर को जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। जैसे ना मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है 2 3, ये जो वेक्टर है इसके साथ कोई कहता है 5 को मल्टीप्लाई करो, तो मैं यूँ लिखूँगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 3। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन की है इसको हल करूँगा जब, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 और 15। तो इसको कहते होते हैं जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। याद रखिएगा, वेक्टर के साथ 5 जैसे मल्टीप्लाई किया इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या कोई और नंबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है आप क्या क्या जानते हैं, वेक्टर को ऐड करना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मैं अभी जो है लास्ट पे जो है ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर में सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी कम्यूटेटिव, और मैं सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। तो अब आपके पास है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे ये कहा गया है कि जैसे मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है ए, दो वेक्टर दिए हों, उनको जब हम ऐड करते हैं यानी ए प्लस बी करें और बी प्लस ए करें, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर 3 दिए हों ए प्लस बी प्लस सी और इधर दिया हो ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप पहले इन दोनों को ऐड करें और बाद में उन दोनों को करें तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसके साथ साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बता चुका हूँ, जैसे एक वेक्टर u दिया हो, आपसे कहा जाए 2u करें, तो आप क्या करेंगे, 2 भी दिया हो, u की कीमत कोई दी हो, तो आप कैसे उसे मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं हाल, यानी ये आ जाता है 4 और 6। तो ये आपके पास आ गए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये जो होता है ना, जैसे कोई कहता है ये ज़ीरो u वेक्टर को दिया हो उसमें ज़ीरो ऐड करो, तो ये जो ज़ीरो दिया होगा सिंपल ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो वेक्टर। तो इसका मतलब होगा कि जब u वेक्टर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो बस u ही आंसर आएगा। इसी तरीके से जब 1 को, यानी 1 जो है इसको हम u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा u ही आएगा। तो ये बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, वेक्टर की। तो मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं वो आप लोगों ने इनको नोट करना है, और जो है आपने देखना है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, फिज़िक्स में और लीनियर अलजेब्रा के वेक्टर में क्या फ़र्क होता है, क्या हर मैट्रिक्स वेक्टर होता है या कोई ख़ास किस्म का मैट्रिक्स जो होता है वो वेक्टर होता है। तो इन चीज़ों का आपको पता आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।